फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल डुअलिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लाइट इंटरफियरेंस शो करती है, तो यहाँ से हमें पता पड़ता है कि लाइट में वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर हमें कैसे पता पड़ता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब हम लाइट थ्रो करते हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो मिनिमम एनर्जी जो हमें एक मेटल को देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, उसे हम क्या कहते हैं? फाई, जो कि वर्क फंक्शन होता है। अब क्या होता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? एससी बाई लैम्डा माइनस फाइव, ठीक है, या ई माइनस फाइव। अब ये मैक्सिमम हम क्यों लिख रहे हैं? हो सकता है कि फाइव तो वर्क फंक्शन थी, इतनी तो माइनस हो जाएगी। हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलने से पहले कुछ कोलिजन्स किए हो एटम्स के साथ इस सरफेस के, क्योंकि हमें पता है मेटल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर फ्रीली घूमते रहते हैं, तो लेकिन ये एटम से घूम निकलने से पहले एटम से कोलाइड भी कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम होगी जब हो सकता है कि सिर्फ वर्क फंक्शन की जरूरत पड़े और ये आसानी से बाहर निकल रहा है, तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी हो सकती है। हो सकता है कि इसके कोलिजन्स हो तो इससे कम भी हो सकती है इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? अब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट है, अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ कर दी तो क्या होगा? ये ई घट जाएगा, ई घट जाएगा तो एनर्जी घट जाएगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। उससे कम ही वेवलेंथ होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। जैसे एक अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, एक ऐसे ट्यूब ले, ठीक है, ये मेरा ये कैथोड है, ये मेरा एनोड है, ठीक है। इस पे हम लाइट फॉल करा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि अगर हम एनोड का करंट पोटेंशियल निगेटिव कर दे, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल जिस पे हम निगेटिव कर दे, उसके बाद यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों? ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव पोटेंशियल है, और तुमने और नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया एनोड का, तो एक पोटेंशियल आएगा जिसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव करते जाए तो उसके बाद एक पर्टिकुलर
पोटेंशियल के बाद तुम पोटेंशियल कितना भी पॉजिटिव कर दोगे, स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स की या करंट की चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। उस करंट को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट, क्योंकि उसके बाद करंट नहीं बढ़ेगा, तुम चाहे कितना भी यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाते रहना। इस वाले करंट को क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन करंट। ठीक है, हम और भी ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगे। ऑब्जर्वेशंस क्या मिलेंगे हमको, हमको ये मिलेंगे कि अगर हम 1/λ और v0 v पे हम कर्व खींचे तो इसका स्लोप क्या होगा, SC/E। SC/E, ठीक है, लेकिन इंटरसेप्ट डिफरेंट आएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा सेम आएगा क्योंकि SC/E हर मेटल के लिए सेम होगा, लेकिन जैसे ही v की वैल्यू 0 करोगे तो 1/λ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/SC। ठीक है, अगर v 0 कर दोगे तो π/SC आ जाएगी, जो कि हर मेटल के लिए अलग अलग होगी। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू हर मेटल के लिए अलग अलग आएगी। एक चीज हम और ऑब्जर्व करेंगे कि अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन करंट हर एक के लिए बढ़ेगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा कि k मैक्स कितना हो रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी से उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है कि इजेक्ट होगा कि नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो उससे सैचुरेशन करंट जरूर बढ़ेगा। अब क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, ज्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे, ज्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट होने के चांस बढ़ेंगे। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो फोटोन इजेक्ट होना था वो इजेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट अभी भी सेम है। लाइट की वेवलेंथ हमने सेम रखी, लेकिन हमने इंटेंसिटी अगर बढ़ा दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगेंगे। अगर हमने
कम वेवलेंथ ऑफ लाइट ज्यादा रखी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जा रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटो मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट कम रखी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम रखी और इंटेंसिटी बढ़ाई, फिर क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट होने के चांस होंगे और सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। अब बात आती है क्या लाइट की तरह इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो करता है। इसका आंसर है हाँ, इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो करता है। इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो अगर वेव की तरह बिहेव करता है तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, वो गिवन होती है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p से। ठीक है, और इस लैम्डा को हम बोलते हैं, ये लैम्डा किसने निकाला था, ये वेवलेंथ दी किसने थी, ये दी थी डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी और इसे हम बोलते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ।